ट्रैफिक सेंस इज अ जोक इन इंडिया। भारत भले ही जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका हो, बट जब ट्रैफिक सेंस की बात आती है तो शायद इंडिया ग्लोबली सबसे नीचे होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑटो अनफिल्टर्ड में, जहां आज हम इसी ट्रैफिक सेंस के बारे में बात करेंगे। सो करण, डू यू थिंक दैट ये स्टेटमेंट थोड़ी एग्जैजरेटेड है दैट ट्रैफिक सेंस इज अ जोक इन इंडिया? I wish it was joke, but sadly it isn't. सो व्हाई इज दैट इंडियंस आर ग्लोबली इंडिया का एक इमेज ऐसा बन चुका है कि व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक, इंडिया में ट्रैफिक सबसे बैड सिचुएशन में है। बीट हॉकिंग, रोड सेंस, रोड सेफ्टी, लेन्स एंड एवरीथिंग, इंडिया में ट्रैफिक सेंस की कोई वैल्यू नहीं है। I think it all starts with कि from where you are educated about driving a vehicle. ओके, क्योंकि आपका सोर्स इम्पोर्टेंट, हर चीज़ का एक सोर्स होता है, you know, from where you learned your driving habits. It's always कि हम अपने बड़ों से या घर में कोई भी जो हमसे प्रीवियसली घर में ड्राइवर रहा है, हम उससे सीखते हैं ड्राइविंग। अब you never know how trained that person is. Right. So you are not taking formal training about driving, you know. I think it's very necessary for everyone to attend a driving school, learn rules before they get hold of their driving license. मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि ट्रैफिक सेंस, जो मतलब काफ़ी लोग ये समझ नहीं पाते कि ट्रैफिक सेंस की एक बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन जो है वो रोड सेफ्टी पे आ जाती है। बिकॉज दिस बैड ट्रैफिक सेंस इवेंचुअली लीड्स टू एक्सीडेंट्स, एंड वी ऑल नो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा, एंड वी हैव बीन सेइंग दिस इन आवर प्रीवियस वीडियोस आल्सो, दैट 5 लाख के आसपास एक्सीडेंट्स एवरी ईयर इंडिया में होते हैं, विच इज़ हाईएस्ट ग्लोबली। और फेटल एक्सीडेंट्स बेसिकली जहाँ पे somebody loses their life is about 1.5 to 2 lakh deaths every year, which is a very high figure, and that is global number. Like it's not कि हम अपने region में like South East Asia में bad हो, या फिर globally we are the, when it comes to driving sense and road accidents, we are the worst country. Most of them are two-wheelers. उसमें Right. major एक part two-wheelers का है, and there is a very simple reason why people are losing their lives in fatal accidents is they were not wearing a helmet. Right. मतलब inferior क्वालिटी का है, better क्वालिटी का हेलमेट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हेलमेट है, तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर आई थिंक बेसिक रूल को ही फॉलो नहीं किया जा रहा है कि आप, वी लिव इन दिल्ली, यू ड्राइव ऑन रोड्स ऑन डेली बेसिस, आई ऑल्सो फेस देम, आई हैव सीन पीपल वेयरिंग हेलमेट्स, आई हैव seen Delhi NCR में situation फिर भी better as compared to some other. If I talk about metro cities, whenever I go to tier 2 or tier 3 cities, I don't see anyone wearing a helmet. Not just tier 2, tier 3. I've seen some of the metro cities like Bengaluru, Chennai. Yes. Culture ही नहीं है. Just the rider is wearing the helmet. It is not necessary. And even मतलब enforcement यहाँ पर एक major challenge होता है कि जो हमारे traffic cops हैं या फिर हमारी जो government है, वो कितना इन्फोर्समेंट कितना स्ट्रॉन्ग कर रही है इन रूल्स के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है ना, अब हमें कहीं ना कहीं मान लेना चाहिए दैट इंडियंस आर बॉर्न रिबल्स, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि इट्स अबाउट ट्रैफिक थिंग ओनली। अगर आपको कोई काम करने से मना किया जाएगा, आप स्पेशली वही करोगे। सो अगर हम मेंटालिटी की बात करें, मुझे काफ़ी हद तक ये लगता है ना कि इंडियंस की मेंटालिटी उस हिसाब से तो बनी नहीं है ना। बहुत कम इसमें एजुकेशन का भी शायद कुछ लेना देना नहीं है ना। मतलब जस्ट टू कंप्लीट माई थिंग, कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में ना ट्रैफिक पुलिस ने एनफोर्समेंट बहुत गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट किया, एंड ओवर द इयर्स वो क्या हो गया ना, वो आपके हाइजीन में आ चुका है। इट हैज बिकम योर हैबिट। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल, छोटे मोटे तो देखिए हर जगह मिलेंगे ही कुछ लोग तो, बट एटलीस्ट 90% ऑफ द पीपल फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स, एंड विच मीन्स व्हाट, कि आपके सीट बेल्ट भी पहन रहे हैं, है ना, एंड हेलमेट बोथ राइडर एंड पिलियन पहन। यहाँ पर एक सिचुएशन दिखती है हमें, यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी दिखती है। आई थिंक दे आर मोर स्केयर्ड ऑफ चालान्स एंड एवरीथिंग रादर देन देयर ओन सेफ्टी। इसमें टेक्नोलॉजी काफी बड़ा रोल प्ले करती है कि अब तो ऐसा हो चुका है ना कि गवर्नमेंट ने ट्रैफिक पुलिस को उस तरीके से इक्विप कर दिया कि ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक अ पिक्चर ऑफ द व्हीकल, यू डोंट हैव टू फाइल। देयर आर AI powered cameras who can detect if you are wearing a helmet, you are watching at your phone. चालान डायरेक्टली आपके घर पे आता है, राइट? एंड दिस हैज हैपेंड अक्रॉस इंडिया, बट सैडली बाकी जगह उतना इन्फोर्स नहीं हो रहा जितना दिल्ली एनसीआर में हो रहा है। एंड दिस इज अ थिंग जहाँ पे ना गवर्नमेंट एंड ट्रैफिक पुलिस को इन्फोर्समेंट लेके आनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज डेटरेंट ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग समझ पाएंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज। एंड ये अब नहीं होता है जब तक आपके ऊपर ये बीतेगी नहीं ना,
I've seen a lot of people, I've known a lot of people from earlier days कि जब तक खुद का एक्सीडेंट या किसी नियर बाय का एक्सीडेंट नहीं हुआ था तब तक they didn't realize कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ द सीट बेल्ट एंड दी हेलमेट, है ना. एंड आई डोंट थिंक वी हैव टू लर्न दी हार्ड वे. अगर आप पहन रहे हैं क्या है क्या, आई डोंट थिंक ये फैशन का इससे कोई लेना देना है, या इट अगेन लाइक ऐसे कि रिबेल मोड है कि भाई गवर्नमेंट कह रही है पहनना है तो मैं तो नहीं पहनूंगा हेलमेट. क्या जाता है अगर आप हेलमेट पहन लेते हैं, एक आपकी सेफ्टी हो रही है, वेदर भी दिल्ली का, पोल्यूशन भी दिल्ली का, धूल मिट्टी वगैरह सारी चीज़ें, हेलमेट आपको ओवरऑल ही बचा रहा है. तो क्या ज़रूरत है हेलमेट नहीं पहनने की, और क्या कर रहे हैं आप बिना हेलमेट पहन के, मेरे को तो ये बात समझ नहीं आती है. इफ़ वी कैन डिस्कस सर्टेन थिंग्स, लाइक वन ऑफ द थिंग्स आई हैव नोटिस इज लेफ्ट लेन जो होती है जब इंटरसेक्शंस आ रहे हैं, राइट, इंटरसेक्शंस पे अगर ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल्ड है तो जो लेफ्ट लेन है वो जनरली फ्री है फॉर दी ट्रैफिक मूवमेंट. लाइक इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द रेड लाइट एंड इफ यू आर ऑन द लेफ्ट लेन तो आप लेफ्ट लेके अपना लेफ्ट जा सकते हैं बहुत ईजिली, है ना. ओनली फॉर द पीपल हु आर गोइंग स्ट्रेट और ऑन द राइट हैंड साइड वो रेड लाइट है. बट व्हाट आई हैव सीन इज कि पीपल डोंट फॉलो दोस रूल्स. अगर ट्रैफिक लाइट है और लोग वहाँ ट्रैफिक लाइट में खड़े हुए हैं तो वो अगर उन्हें स्ट्रेट भी जाना है और राइट भी जाना है वो लेफ्ट लेन को ब्लॉक कर देंगे. अब उससे क्या हो रहा है कि पीछे एक तो आपका ट्रैफिक ब्लॉकेज हो रहा है, एंड सेकेंडली वो कई बार हीटेड आर्ग्यूमेंट में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जिसे लेफ्ट जाना है उसे तो पता है मेरी लेन फ्री है. आपने बहुत कैजुअली वहाँ पर पार्क कर दी कई बार लोगों ने व्हीकल, मतलब यू नो रोड पे गाड़ी पार्क करना है सच अ बिग मेनेस, एंड दिस हैज रिजल्टेड इन मल्टीपल इंसिडेंट्स अक्रॉस. मतलब देयर इज नो एम्पैथी आई थिंक टुवर्ड्स द अदर मोटरिस्ट कि हाउ मच प्रॉब्लम शी और ही विल फेस ना आपके एक रॉन्ग मूव की वजह से. यू जस्ट आप तो अपना मूव करके यू आर सो एंटाइटल्ड दैट कि आपने वहां पार्क कर दी, देखा जाएगा जो होगा, आप तो छोड़ देते हो. लेकिन आपके छोटे से मूव की वजह से जो पीछे केओस हो जाता है इतना बड़ा, यू नो, उसमें काफी सारे, maybe there is an ambulance going, maybe there is an emergency. Why do it has to be emergency vehicles? आम आदमी भी तो एक luxury enjoy कर सकता है और driving freely on the road. हाँ, simply you know driving without stress because of your one stupid move. Right. You create so much chaos on the road and you are unbothered about it. Right. You don't really feel कि आप क्या कर रहे हो. So this is something you people have to change in themselves. हाँ, मतलब काफ़ी हद तक इसमें जो मुझे लगता है बिहेवियर चेंज जो है लोगों के अंदर भी आना ज़रूरी है. पुलिस तो जब लाएगी तब लेके आएगी ना. आप कुछ तो रूल्स फॉलो कीजिए, लेफ्ट लेन को फ्री रखिए, है ना. अगर आपके पास इंटरसेक्शन आ रहा है, लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन कि इंटरसेक्शन होता है, पीपल डोंट एंटिसिपेट इंटरसेक्शन. ब्लाइंड स्पॉट इज वन सच बिग थिंग. ऑटोमेकर्स तो पैसा खर्च करके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स, डिटेक्टर्स, इंडिकेटर्स दे रहे हैं, बट पीपल आर नॉट एबल टू रियलाइज कि सो द येलो लाइट ऑलवेज मींस लुक एंड गो, लुक एंड गो, स्लो डाउन. ठीक है, एवरी टाइम दैट लाइट इज गिविंग यू अ मैसेज. सो आपको ये अपने बिहेवियर में लाना होगा, वेदर यू आर ऑन अ बाइक, ऑन अ कार, व्हेन यू अप्रोच अ इंटरसेक्शन यू शुड ऑलवेज स्लो डाउन, anticipate what can go wrong on that. अगर इंटरसेक्शन है तो सिर्फ आप ही रोड पे नहीं है, कहीं और से भी कोई आ सकता है, राइट. देयर आर 4 ways ऑन अ रोड इंटरसेक्शन पे यूजुअली, एंड लोग इंटरसेक्शन पे ये एंटिसिपेट ही नहीं करते कि ऑपोजिट साइड से भी कोई आ सकता है टर्न लेते हुए, एंड अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स हैपन ड्यू टू दिस बिहेवियर. चलिए उसकी तो गलती है ही है जो रोड क्रॉस कर रहा है विदाउट सीइंग द यू नो ऑन कमिंग ट्रैफिक, बट जो तेज़ चला रहा है एंड वो इंटरसेक्शन पे अगर स्लो नहीं कर रहा है उसकी भी काफ़ी हद तक गलती है ये, राइट. एंड व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रिक रिक्शाज, मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ बिकॉज वी लिव इन NCR एंड मेट्रो का यहाँ पे इतना अच्छा कनेक्टिविटी है, एंड जहाँ पे मेट्रो होती है वहाँ पे ई रिक्शाज होते हैं, बिकॉज ई रिक्शाज वर सपोज टू एंड दिस लास्ट माइल कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम था, बट दे हैव बिकम अ मेनेस इन NCR. I have came across these 3-wheeled demons a lot of times. Right. You know, मतलब सबको इनके बिहेवियर के बारे में पता है. मैं एक बहुत ही weird pattern बताता हूँ which I don't think you will find it. A weird pattern about e-rickshaws is they are not switching on their headlights in night. Okay. I don't know how many of you have noticed it, but try it. If just go रात को अपने घर के बाहर निकलना, इधर उधर आप भी चल रहे हो, नोटिस करने की कोशिश करना. कई ई रिक्शाज ने अपनी लाइट को टर्न ऑफ किया रहता है. फॉर व्हाट? टू सेव द बैटरीज. दिस हाउ स्टूपिड दैट मूव इज. इट कैन गेट यू किल्ड. You will get killed, but you may also be the reason for someone's, you know,
And what about the education? Nobody is telling them कि वो जो lights है is hardly taking any battery की. So see how stupid they can be. मतलब अब I'm not judging their education or everything whatever. Okay, they are doing their work, but कितना stupid move हो सकता है कि ये एक ट्रैफिक रूल्स में आता है. आपकी गाड़ियों में लाइटें क्यों होती हैं रात को, फॉग लैम्प्स क्यों होते हैं? एक तो आपकी विजिबिलिटी के लिए और दूसरा लोग आपको देख पाएं कि भाई देयर इज अ थिंग मूविंग ऑन द रोड. एंड इनके साथ क्या हो चुका है ना इलेक्ट्रिक रिक्शास के साथ कि इनकी स्पीड इज वेरी लिमिटेड. ऑब्वियसली दे वर मेड फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी व्हिच मींस कि जो इंटरनल रोड्स थी, जो मैं प्रॉब्लम्स कह रहा हूँ बाकी तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें आ गया कि दे आर लो स्पीड व्हीकल्स है. हाईवे पे तो चलने के लिए बने ही नहीं है. अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि मेजर जो रोड्स है दिल्ली एनसीआर की आर ऑल बिकमिंग हाई स्पीड रोड्स है ना मोस्टली. और ये उस पे भी चल रहे हैं और चल लेफ्ट में भी नहीं चल रहे हैं, या तो मिडल लेन में चल रहे हैं या राइट लेन में चल रहे हैं. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पीछे से हाई स्पीड व्हीकल आ रहा है वो उसको तो ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं. इसके अलावा भी एक मेनस क्रिएट हो रहा है कि आप भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो बिकॉज आप इनके पीछे एक बार लग जाते हो तो फिर आप रेड लाइट पे फंस जाते हो एंड देन फिर पीपल यू नो एकदम से जंप करने की कोशिश करते हैं. मतलब ये मैंने देखा है कि फ्लाईओवर के इंक्लाइंस पे दे आर नॉट पावरफुल इनफ टू गो ऑन अ डिसेंट स्पीड. सो what happens कि उनके पीछे एक डोमिनो इफेक्ट बन जाता है. there is a jam. when you will cross the jam you will see a रिक्शा ट्राइंग टू क्लाइंब अ माउंटेन. ऑटोज जो होते हैं ये ग्रीन कलर के, अगर लोगों ने नोटिस किया, कार्गो व्हीकल्स जो होते हैं दे आर नॉट वो भी उतना क्लाइंब नहीं कर पाते पावरफुल इनफ टू क्लाइंब. उसकी वजह से ऑल द व्हीकल्स पीछे जो है उनकी स्पीड नहीं बन पाती. कुछ एक स्मॉल रीजंस की वजह से इतना केओस कर रहा होता है. यू नो अब इसका कोई कैलकुलेशन लगाए कि एक रॉन्ग मूव की वजह से हर एक गाड़ी ने कितना एक्स्ट्रा पेट्रोल बर्न किया. यू नो इफ यू ट्राई टू टेक फाइंड इट आउट आपको पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा फ्यूल तो हम यूं ही बर्न कर रहे हैं. सो एग्जैक्टली व्हाट आई सेड इनिशियली, ट्रैफिक सेंस का ये मतलब नहीं है कि बस हम हॉकिंग से परेशान हैं या कुछ. इसके इम्प्लीकेशंस कितने सीवियर है. वन, इट लीड्स टू रोड सेफ्टी का इतना बड़ा इशू. सेकेंडली फ्यूल का कितना कंजम्पशन हो रहा है जिसकी वजह से CO2 एमिशन हो रहा है. इसके अलावा इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है. अल्टीमेटली फ्यूल तो आप ही बर्न कर रहे हो ना, पैसा तो आप ही का लग रहा है ना. इट कैन लीड टू रोड रेज, big menace in Delhi NCR. Stressful हो जाती situation, traffic. I understand. I've gone through situations where I'm feeling very stressed, feeling like to you know do something to someone because of the stress I feel in traffic. बहुत ज़्यादा रुक, stop and go. So what is the solution? मतलब लोगों को खुद से समझना चाहिए कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करनी है, ट्रैफिक सेंस समझनी चाहिए. मतलब if ever you have traveled to any country outside of India, ठीक है, एंड लेट्स नॉट काउंट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, बट श्रीलंका टू दैट एक्सटेंट, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया में जो अदर कंट्रीज है जो इंडिया की तरह डेवलप नहीं है, ठीक है. अगेन लाइक आई सेड वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो हमने जापान को ओवरटेक किया है. बट वहाँ पे भी जब आप ट्रैफिक सेंस देखेंगे इट्स मच बेटर देन जो इंडिया में हमें देखने मिलता है. एंड व्हाट आई हैव सीन सर्टेन सोशल मीडिया हैंडल्स आल्सो पोस्ट रेगुलरली. यहाँ पे मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगा. एक सोशल मीडिया हैंडल है सेफ कार्स इंडिया, राइट. प्रतीक सिंह करके हैं, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स, बट वो अपना एक चैनल चलाते हैं जहाँ पे वो प्योरली ये रोड एक्सीडेंट्स के वीडियो डालते हैं जो हम एनालाइज भी करेंगे. कुछ एक वीडियोस जो एक एजुकेशन के तौर पे काफ़ी हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, है ना. सो डोंट वॉच ऑल दिस चैनल फॉर प्योर एंटरटेनमेंट, लर्न समथिंग आउट ऑफ देम, है ना. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर आपने कभी भी इंटरनेशनल ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. सो आपने कभी भी अगर इंटरनेशनल ट्रैवल किया यू विल अंडरस्टैंड कि इंडिया की रोड कंडीशंस एज एन ट्रैफिक सेंस कितनी बुरी है ना. And also the number of vehicles have drastically increased over the years. And they will continue to increase. And of course मतलब जो हमारे roads हैं वो अपनी मतलब एक over capacity पे काम कर रहे हैं वो. Even though the government has worked hard to improve the road network, like Delhi NCR तो पिनेकल एकदम इंडिया का, यहाँ का रोड नेटवर्क इतना अच्छा है, सच गुड रोड्स, टनल्स, फ्लाईओवर्स, एवरीथिंग इज देयर. बट गवर्नमेंट भी तो उतना ही कर पाएगी जितना देयर इज अ लिमिट ना कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिमिट तक की व्हीकल्स हो, बट इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो एनीवेज जैम्स और इनकी इंटेंसिटी जो है ओवर द इयर्स विल ओनली गो अप एंड अप. सी वी आर नॉट हम गवर्नमेंट को कहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छूट दे रहे हो कि देयर आर सर्टन एरिया जहाँ पे हमने देखा है कि रोड डिज़ाइन इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, है ना. वो एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स कुछ हेफाजत बने होते हैं, है ना. लोग सोचते नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन वो कम होता है. मतलब 10 में से 2 इंसिडेंट उसकी वजह से होंगे.
7 इंसिडेंट्स तो आपकी अपनी पर्सनल जो ट्रैफिक सेंस नहीं है उसकी वजह से ही हो रहा है। यस राइट, सो लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ढंग से चलेंगे तो ट्रैफिक ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्मूथ होना शुरू हो जाएगा, है ना। 2 मिनट लगते हैं। अब अगर हम एक अच्छा, लोगों को ये भी समझ नहीं आता है कि रोड पे चलने की जो कैलकुलेशन होती है, जो डेस्टिनेशन पे पहुंचने की कैलकुलेशन होती है, वो एवरेज स्पीड से होती है, नॉट द फास्टेस्ट यू हैव गॉन। यू माइट बी ड्राइविंग 100 किलोमीटर ऑन वन स्ट्रेच, बट अगर दूसरे स्ट्रेच पे आप 10 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड पे चला रहे हो तो आप उतनी टाइम पे पहुंचोगे कोई बंदा अगर ऑन एन एवरेज 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहा सो है। इट विल नॉट मेक हार्डली एनी डिफरेंस, बट इसकी वजह से क्योस जरूर है ना। सो द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज कि अगर आप इंटरसेक्शंस पे हैं, रेड लाइट जहां पे इंस्टॉल्ड है, डोंट ऑक्यूपाई द लेफ्ट लेन इफ यू हैव टू गो स्ट्रेट और राइट। द सेकंड थिंग I will ask the government to do, at least in Delhi NCR, is enforce some rules on the e-rickshaws. Like try to teach them about lane. अभी रिसेंटली कुछ इनिशिएटिव भी किया था दिल्ली पुलिस ने to teach the electric rickshaws safety से related, है ना। So I've seen some of them, अगर वो एक ज्वाइन कर रहे हैं किसी रोड को, दे डायरेक्टली कम इनटू द फास्ट लेन। तो वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, ये तो यू आर टॉकिंग वेरी एडवांस लेवल पे कि एक्सट्रीम राइट लेन इज द फास्ट लेन। मतलब हो सकता है कि उसे पता नहीं हो सकता है, मुझे तो लगता है नहीं पता है। यही रीजन है कि उसको नहीं पता है कि अगर उसको मर्ज करना है किसी रोड पे तो उसको फास्ट लेन में मर्ज नहीं करना। मैं ई रिक्शास की ड्राइवर क्या बात करूं, आई थिंक बहुत सारे कार ड्राइवर्स को नहीं पता होगा कि 3 लेन्स होती हैं आपकी, एक फास्ट लेन होती है, एक मिडिल लेन होती है और आपकी एक एक्सट्रीमली लेफ्ट लेन होती है। और आपकी स्पीड के हिसाब से आपको तीनों लेन्स यूज करने थे। ज्यादा लेन्स भी होती हैं, ओवरऑल यही पार्टीशंस होते हैं रोड के। अगर आपको ओवरटेक करना है तो ओवरटेक फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, इवन इफ इट इज अ सिंगल साइड रोड, है ना। यस, ऑलवेज, क्योंकि ना क्या होता है, लेफ्ट साइड पे एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है एंड इट इज अटरली नेसेसरी देन वॉच व्हाट इज, हाँ, मतलब आप देखिए, बिल्कुल पॉज कीजिए, सोचिए समझिए, तब ओवरटेक कीजिए। बट एसेंशियली अगर ओवरटेक करना है आपको राइट साइड करना है, राइट में अगर आपके पास स्पेस है तो देन डेफिनेटली ओवरटेक फ्रॉम द राइट, है ना। बट इसमें जो लोग धीरे गाड़ी चला रहे हैं उनको राइट पे नहीं चलाना। वही ना, लेन एजुकेशन नहीं है कि उनको अगर उनको 20 की स्पीड पे चलना है तो दे कैन नॉट ऑक्यूपाई द फास्ट लेन, दे हैव टू बी इन द लेफ्ट मोस्ट लेन। छोटी छोटी चीजें हैं, बट मुझे लगता है इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। लाइक आई थिंक कंजेशंस ही बंद हो जाएंगे अगर you will follow these small things. कम तो हो ही जाएंगे, बंद हो ना हो, एटलीस्ट कम तो हो ही जाएंगे। कम हो जाएंगे। कुछ वीडियोस देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं टू अंडरस्टैंड कि किसकी क्या गलती थी एंड क्या बेटर हो सकता था इस सिचुएशन में। What we can learn from those things. राइट। सो ये वीडियो है हमारे सामने, रोड का नई नवेली कार है, ब्रांड न्यू कार है, एकदम स्विफ्ट है, रिबन लगे हुए हैं, है ना। एंड देयर इज नो नंबर प्लेट एंड क्या गलती है यहाँ पर तो काफी, यहाँ पर तो एवरीथिंग इज रॉन्ग। Everything is wrong if I पूरा सीन ही ऐसा बन गया कि सब गलत है, सब गलत है। The first thing I can, but एक चीज बोलूँ ना, I think इंडिया का ट्रैफिक ऐसे chaos ही है थोड़ा। You have to be very, क्या कहते हैं, anticipation बहुत strong होनी चाहिए, और आपको बहुत ज्यादा नोटिस करना होगा ट्रैफिक, बहुत अलर्ट रहना होगा हर टाइम। I think more than anywhere else on the road, Indian roads are something where you have to be very alert, है ना। एंड probably थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, प्रोबेबली अ रीजन व्हाई ऑटोनॉमस ड्राइविंग मोड वर्क है। खैर, इस सिचुएशन में द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई कैन थिंक ऑफ इज द ट्रक व्हिच इज पार्क्ड ऑन द लेफ्ट साइड, है ना। अब क्या हो चुका है ना, दीस ट्रक गाइस हैव बिकम अ मेनेस इन द सेंस कि मैंने इतने इंसिडेंट्स अपनी लाइफ में देख लिए जहाँ पे ट्रक्स आर पार्क्ड, बसेस आर पार्क्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड समटाइम्स व्हीकल्स आर आल्सो पार्क्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। स्लिप रोड नहीं है वहाँ पे, ठीक है, बट वो मेन रोड पे ही बीच में रोक के खड़े हुए हैं। अब व्हाट हैपेंस इज कि पीछे से अगर कोई स्पीडिंग व्हीकल आ रहा होता है, दे कांट स्पॉट देम इमीडिएटली, है ना। कई बार तो ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, कई बार दिखता नहीं है एकदम से, इतनी हाई स्पीड में आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, एंड देन यू रैम इनटू दीस व्हीकल्स एंड इट कॉजेस सच अ, दे आर बिग चंक ऑफ मेटल एंड यूजुअली आपका भी ज्यादा डैमेज होता है, whoever ऑब्वियसली। ये तो व्हीकल्स इतने बड़े हैं, एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड इन दिस केस। आपका गाड़ी, ये ट्रक रोड पे खड़ा हुआ है, तो स्विफ्ट ड्राइवर, एंड मेरे को दिख रहा है नई गाड़ी है, चलानी उतनी अच्छी आती नहीं है, बिकॉज ही हैज नॉट गिवन एनी इंडिकेटर आल्सो, सबसे पहले तो, है ना। एंड इमीडिएटली राइट टर्न में मूव कर लिया है। And when a high speed vehicle is approaching you, it's better to stay where you are. आप लेफ्ट लेन में देखिए, अपना चाहे तो आप हैजार्ड लाइट ऑन कर लीजिए, या अपना इंडिकेटर ऑन कर लीजिए। Let them pass first. Let the big vehicle pass. पीछे से इतनी बड़ी आपका ट्रक आ रहा है,
आप देख नहीं रहे हैं क्या उसको रियर व्यू मिरर में? सो आपके लेफ्ट में व्हीकल खड़ा हुआ है, ट्रक खड़ा है, एक वो प्रॉब्लम है। सेकेंडली आपने इंडिकेटर नहीं दिया, सेकंड वो प्रॉब्लम है। थर्ड आपने बिना इंडिकेटर दिए और बिना एनालाइज किए कि पीछे से कोई इतना व्हीकल आ रहा है इतना बड़ा, आपने इमीडिएटली दे कैन नॉट ब्रेक इमीडिएटली। बड़े व्हीकल्स उनके लिए तो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, ये शायद नोटिस भी ना किया हो इस केस में कार को। लेकिन एज इट हैपेंस गलती हमेशा किसकी निकाली जाएगी? बड़े व्हीकल की निकाली जाएगी, कार वाले की कोई गलती यहाँ पर एक ट्रक वाला गलत है, एक ट्रक वाला बिल्कुल तमीज से चल रहा है। वी डोंट नो उसकी क्या गलती है, बट एटलीस्ट प्राइमा फेसी ये दिख रहा है कि उसको शायद ये व्हीकल नहीं दिखा होगा। और यहाँ पर कार वाले को इस देखना चाहिए था व्हीकल पीछे, और वो बहुत रॉन्ग टाइम पे ओवरटेक कर रहा है। 150% उसकी गलती है क्योंकि वो बहुत गलत टाइम पे ओवरटेक कर रहा है। इट वाज टू लेट फॉर हिम। इवन इफ देयर वाज अ ट्रक पार्क्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये तो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है ना। वी कैन ओनली आस्क दोस गाइस कि भाई आप ना करो, बट ये तो आपके हाथ में नहीं है। आपके अपनी ट्रैफिक सेंस ये कहती है कि आप पहले राइट साइड में एनालाइज कीजिए कि कोई व्हीकल तो अप्रोच नहीं कर रहा है, फिर इंडिकेटर दीजिए और फिर निकल जाइए। मतलब सामने आपके 3 मिरर्स दिए हुए हैं, वो इसीलिए दिए हुए हैं। यू ऑलवेज वॉच। दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल नॉट यूजिंग देयर ORVMs, है ना, उसको फोल्ड करके चलाते हैं। मेजर रीजन ये भी है, मतलब कि वो बॉदर्ड ही नहीं है पीछे ट्रैफिक में क्या है। नॉट विद 4 व्हील व्हीकल। I have seen many two-wheelers. Their mirrors are folded. They are not bothered कि पीछे क्या है। कईयों के बेचारा व्हीकल मैन्युफैक्चरर आपसे पैसे भी ले रहा है उस बात के। ऐसा तो नहीं है कि डिस्काउंट मिल रहा हो आपको कि शीशे छोड़ जाओ डिस्काउंट ले लो, जिसकी वजह से बड़ा मतलब जो बड़े व्हीकल्स वाले होते हैं, एक्चुअली कार वाले कई बार दे सेव two-wheelers। मतलब ऐसा लगता है। दिस हैज बिकम सच अ थिंग एंड सोशल मीडिया पे तो इसका रहता है कि आधे टाइम two-wheelers वालों को बचा रहे होते हैं 4-wheelers वालों को। They can come from anywhere and two-wheeler वालों का पता क्या हाल हो चुका है? टू व्हीलर वालों का क्या हाल हो चुका है कि एक टॉडलर की तरह हो चुका है कि वो तो चल रहे हैं मरने के लिए, आपको ही बचाना है और उनसे बचना है, उनका बचना भी और बचाना भी है। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इंटरसेक्शन है, राइट। 2 व्हीकल्स हैं, एक तो बाइक वाला है जो ट्रक के पीछे से सडनली आया है, उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट था। उसने बिना सोचे समझे, क्योंकि उसको सामने ट्रक था इतना बड़ा, उसने देखा ही नहीं कि आगे से कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसने इमीडिएटली टर्न मार लिया, राइट। यहाँ जो व्हीकल जा रहा है ना, अप्रोच कर रहा है, उसकी ये गलती है कि उसने भी एंटिसिपेट नहीं किया कि यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है तो कोई व्हीकल घुस सकता है। अनफॉर्चुनेटली नथिंग हैपेंड। उसने बहुत कितना मेजर इंसिडेंट हो सकता था। इन गाड़ी वाले का तो डेंट पड़ता है या डैमेज होता है, इसमें तो बाइक वाले के लिए कुड हैव कॉज्ड फेटल इंसिडेंट। अच्छा, एक चीज मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, अगर आप इस वीडियो में क्लियरली देखेंगे देयर आर मल्टीपल वाइट लाइंस जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है इन दी रोड, दैट इज कॉल्ड रंबल स्ट्रिप्स। मतलब खैर ये तो बहुत ही टेक्निकल हो गया, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट रेगुलर ट्रैफिक इंडिकेटर्स जो आपके ये लगे होते हैं, साइनेज एंड ऑल। रंबल स्ट्रिप्स कहीं पे होती है, उसका मतलब ये कि एक इंटरसेक्शन आने वाला है, स्लो योर व्हीकल, पीपल पास थ्रू इट लाइक इट इज नथिंग, है ना। अगर आपकी कोई एक वाइट पट्टियाँ आ रही है, येलो पट्टियाँ आ रही है, जिसके ऊपर आप अगेन रोड साइंस के बारे में एजुकेशन नहीं है, और वो तब है कि जब आप फॉर्मल स्कूल से उसे सीखे, कहीं से जाओगे, मे बी जस्ट यू कैन जस्ट गो अहेड एंड रीड समथिंग अबाउट रोड साइंस। फॉर्मल एजुकेशन से यहाँ पे हम मेंशन करना चाहेंगे मारुति सुजुकी को, right? We always blame automakers for a lot of things, but we don't know what they are doing to enhance the safety on roads. Maruti Suzuki is the single largest player जिसके अपने ड्राइविंग स्कूल्स हैं इंडिया में, and they have partnered with various state governments to educate people and also teach them you know how to do driving. And इसके अलावा license and all के जो टेस्ट होते हैं, also licensing people for the government, right? And मैं personally मैंने वहाँ पे जाके टेस्ट दिया था, and I saw हरियाणा में I saw how difficult the test is. Secondly जो उनके फिर उसके बाद कंप्यूटर पे भी टेस्ट एंड ऑल होता है एजुकेशन बेस्ड, एंड लाइसेंस, मेरा लाइसेंस उन्होंने मना कर दिया था। आई फेल्ड ऑन द टेस्ट कि क्योंकि रोड साइंस आप नहीं समझते हो, एंड दिस इज वेरी अर्ली एज। इट्स बेटर कि वो लाइसेंसिंग को थोड़ा डिफिकल्ट बना रहे हैं, सो दैट ओनली गुड ड्राइवर पास थ्रू द सिस्टम। एंड बट वी ऑल नो कि कैसे लाइसेंस मिल जाता है। मतलब दूसरे स्टेट्स की शायद ऐसी सिचुएशन ना हो,
I don't You know. License मिलना तो बहुत I think there are a lot of touts. There are ways you can get your license. लाइसेंसेस है ना, गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन करना चाहिए इस पे। कभी रिसेंटली ये सुनने में आ रहा था कि शायद जैसे इंटरनेशनली होता है वो 3 पंचेस होते हैं एक लाइसेंस पे, कि आपकी फर्स्ट मिस्टेक 1 पंच, सेकंड मिस्टेक 2 पंच, थर्ड मिस्टेक योर लाइसेंस विल बी कैंसिल्ड। I've heard this. I don't know if you will believe or not. I think there are people who have license and they are colorblind. they they cannot identify red, green or yellow light maybe, but how they move, you know, कि वो दूसरे लोगों का behavior study कर रहे हैं, Right. कि if they are moving then they are going, if they are stopping अगेन वही चीज़ है कि गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इसमें। सो हियर व्हाट वी कैन सी इज कि एक व्हीकल है MG एस्टर आई गेस, एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है, बहुत डिस्टेंस है उसके पास, टोल की तरफ जा रहा है, एंड एक राइट हैंड साइड पे जिसमें रिकॉर्ड हो रही है ये फुटेज, यू टर्न है, एंड वो व्हीकल एक्सट्रीम लेफ्ट से जो है एक्सट्रीम राइट पे आ रहा है। पॉसिबली क्या है ना, उसको चलते चलते ये याद आया कि यार मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ, टोल टैक्स आ रहा है, एंड उसने उस टाइम पे विदाउट रियलाइजिंग कि देयर इज अ व्हीकल ऑन द राइट हैंड साइड जो हाई स्पीड आ रहा है, उसने एकदम से राइट हैंड गाड़ी काट ली। लाइक ही फेल्ट कि ये तो हमारी जमीन पे ही रोड बना हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम उस व्हीकल की भी है जो रिकॉर्डिंग कर रहा है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो व्हीकल एक्सट्रीमली लेफ्ट में था एंड नो वन कैन एंटिसिपेट कि यार वो एकदम से राइट पे आ जाएगा, बट इंटरसेक्शन है, आपकी स्पीड ज़्यादा है एंड दैट इज़ विजिबल इन द फुटेज इटसेल्फ। अगर इंटरसेक्शन है, अवॉइड गोइंग फुल स्पीड, है ना, कहीं से कोई भी व्हीकल आ सकता है। And it's I think it's really important to keep dash cam nowadays. अगर आप अपनी गाड़ी में right. I think dash cam has become such an important thing, है ना, because इसमें क्या होता है ना, and not just one dash cam at the front end, है ना, आप dual channel dash cam, rear वाला and front वाला भी, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं हैं आपको rear end कर सकते हैं when it is not your mistake, है ना, तो ये इंश्योरेंस में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक आपको इनोसेंट प्रूव करवाना है इन फ्रंट ऑफ कॉप्स एंड एवरीथिंग। एंड आजकल मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, व्हाट हैपेंस इज कि टू व्हीलर जो होते हैं वो जा रहे होते हैं आगे, एंड सडनली दे ब्रेक हार्ड एंड गाड़ी स्लिप हो जाती है किसी वजह से, है ना, बिकॉज छोटे टायर होते हैं, 12-13 इंच के होते हैं, एंड पीछे जो व्हीकल होता है दे स्टार्ट ब्लेमिंग देम कि शायद आपने टक्कर मार दी होगी या हम डर गए या जो भी है। डैश कैम होगा तो यू कैन प्रूव योर इनोसेंस। खैर, दिस इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक, आई थिंक रोड इस पे तो हमेशा। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ पीपल कैन प्ले देयर पार्ट, है ना, ड्राइव सेंसिबली, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, एंड जो भी ट्रैफिक सेंस है, लेफ्ट लेन एंड एवरीथिंग इंटरसेक्शन, उसका ध्यान रखिए, है ना। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है एंड ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रिंजेंट रूल्स लेके आइए और उनको फॉलो कीजिए, है ना। एंड लास्टली मैं ऑटो मेकर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी तरफ से जो भी बनता है, लाइक Hyundai का बी द बेटर गाय कैंपेन उन्होंने चलाया था, या HMSI वालों ने पार्टनरशिप की थी अक्षय कुमार के साथ। इफ सेलिब्रिटीज आर स्पीकिंग अबाउट रोड सेफ्टी, अ लॉट ऑफ पीपल गेट इम्पैक्टेड, है ना, उनको नॉलेज मिलती है। तो अ लॉट आई लास्ट द ऑटो मेकर्स ऑल्सो कि आप भी कुछ कैंपेन्स वगैरह चला सकते हैं बाय टेकिंग सेलिब्रिटीज इनटू अकाउंट, तो उससे भी लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, दे लर्न अ लॉट। 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग जो भी समझेंगे, कोई तो समझेगा, राइट। सो मोटी मोटी ये हमारी डिस्कशंस हुई हैं, एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू ड्राइव सेफ एंड फॉलो दी ट्रैफिक रूल्स, एंड मोर देन दैट ये तो खैर आप कर ही लेंगे, मुझे पता है। ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट, ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, नॉट जस्ट द राइडर बट द पिलियन ऑल्सो, एंड ट्रैफिक सेंस थोड़ी समझिए, है ना, रोड साइंस को पढ़िए। इवन दो आप होम स्कूल्ड हैं ड्राइविंग या राइडिंग के मामले में, आपने फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, सारी नॉलेज अवेलेबल है। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू अंडरस्टैंड दी ट्रैफिक साइंस। एक थोड़ा सा क्रैश कोर्स कर लीजिए, आपके लिए भी बेटर हो जाएगा, लोगों के लिए भी बेटर हो जाएगा जो सड़कों पे चलते हैं, राइट, बिकॉज दिस इज कॉजिंग अ मेजर, इट विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, एटलीस्ट इट विल मेक इंडिया अ बेटर प्लेस टू लिव। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड, थोड़ा सा ट्रैफिक सेंस आ जाए सारे लोगों में। ट्रैफिक सेंस इज समथिंग, एंड स्टॉप हॉन्किंग। कहीं नहीं पहुंच रहे हैं आप हॉर्न मार के, कहीं पहुंच भी नहीं पाएंगे until and unless it is utterly necessary, है ना। किसी को इंडिकेट करना है कि आप गलत चल रहे हैं या कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, there is no point of honking at red lights or to indicate people कि भाई मैं पीछे से आ रहा हूँ। You will not get a minute saved in your overall journey. Always give an indicator. इंडिकेटर्स दीजिए, शीशे पे देखिए, ORVM खोल के चलिए, है ना। स्पीड की जो रूल्स बनाए हैं किसी वजह से बनाए हुए हैं, उनको ज़्यादा सरपास मत कीजिए अननेसेसरी। ट्रैफिक
पे अगर आपको गाड़ी तेज़ दौड़ाने का शौक है, हाईवेज़ हैं 100 की स्पीड पे गाड़ी भाग जाती है आराम से, एक्सप्रेसवेज पे तो 110 120 की स्पीड पे भागती है। अब तो ट्रैक्स बन चुके हैं चारों तरफ, पैसे देके गाड़ी तेज़ चलाइए, रोड पे मत चलाइए। And you are winning no race on the road. There is nothing to prove. Right, and the only race that you have to win is life itself, है ना? And like we have said multiple times, India में sadly road accidents की वजह से we lose a lot of lives. So we don't want कि आपकी बेवकूफ़ी की वजह से आपके family member suffer करे, because people don't understand the implication of a road accident. It is not just you. There you है ना? exactly. You leave a lot of people behind. So please drive safely, follow all the traffic rules and drive sensibly also. Thank you. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड एज यूजुअल जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब कीजिए।